नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन खास करके भोलेनाथ के भक्त जो इस मंत्र को जाप से पहले फायदे बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि आखिर इस शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? हम जानते हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र कैसे उत्पन्न हुआ और इसके उच्चारण से मानव को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंड नामक एक ऋषि शिव शंकर के अनन्य भक्त थे। वो उनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करा करते थे। असल में उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव जी को खुश करने के लिए घोर तप किया और जो वो चाहते थे वो भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने मृकंड को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला, लेकिन भगवान शंकर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ दुखी भी होगा। मृकंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका उन्हें मार्कंडेय नाम रखा। जोशी ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्हें ऋषि को उनकी पत्नी को बताया कि ये विलक्षण बालक अल्पायु है, यानी उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया, जिस भोलेनाथ ने हमें वरदान के रूप में भेंट किया है वही इसकी रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वह अल्पायु है। जब मार्कंडेय ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह अपने माता पिता की सुख व खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठ के इस मंत्र का पाठ करने लगे। बता दे कि वो मंत्र है ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्यु मोक्षीय मामतः, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मग्न था, तो वह उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरे होने का इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापसी लौट आए और यमराज को बताया कि बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। और इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मार्कंडेय के पुत्र को स्वयं मैं लेकर आऊंगा, और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वे वहां पर पहुंचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींच कर ले जाने की कोशिश की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस भी कैसे किया? जिसके बाद यमराज महाकाल क्रोध के डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही जीवों से प्राण हरने का मुझे हक दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हो गया और बोले कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसे दीर्घ आयु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। इसके बाद यह सुनकर शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए, प्रभु आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घ आयु को प्राप्त हुए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने वाले काल तक को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।